नमस्कार। आज हम ग्रहों की दूसरी श्रृंखला चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। एक श्लोक आपके सामने प्रस्तुत है जो चंद्रमा की प्रकृति और स्वभाव को रूप को दर्शाता है। वो है ये कि दधि शंख तुषाराभम चिरोदारण संभवम नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुट भूषितम। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दधि शंख और बर्फ की तरह से श्वेत निर्मल, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणम संभवम, क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा, क्षीर सागर से उत्पन्न चंद्रमा जो अमृत की तरह है और वो नमामि शशिनम सोमम संभो मुकुट भूषितम, वह अमृत चंद्रमा, अमृत रूप जो है, चंद्रमा को अमृत भी कहा गया है। सोम का नाम दिया, सोम मतलब अमृत हुआ। और ये चंद्रमा, ऐसा पवित्र चंद्रमा, वो हमारे भगवान शंकर के सिर पे सुशोभित होता है और मुकुट की तरह विराजित होता है। आप इसकी सुंदरता, चंद्रमा सौम्य, सुंदर और बहुत ही प्रभावशाली प्लेनेट है और हमारे जीवन की दशा और जगत का निर्धारण हमारे जीवन में ये करता है कि अभी तक तो सूर्य देव हमारे जगत का उत्पत्ति का कारण और हमारी उत्पत्ति का कारण बता करके वो अपना काम पूरा किए। अब चंद्रमा जो है वो हमें हमारी स्थिति, हम जहाँ पे स्थित हैं या चंद्रमा जहाँ पे स्थित है मेरी कुंडली में, वहीं पर हमारा मन लगता है, वहीं पर हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, उसके कारकत्व के हिसाब से काम करते हैं तो हमारा चंद्रमा सही होता। चंद्रमा को मन का कारक कहा गया। चंद्रमा जल तत्व है और हमारे शरीर में जो जल तत्व विराजित है वो समुद्र का पानी ही, क्षारीय, अम्लीय और इसमें नमक, जो भी खनिज पदार्थ इसमें है वो सब हमारे जल तत्व में है। और जब चंद्रमा की उत्पत्ति समुद्र से हुई, उत्पन्न हुए, और ये मन के मेरे कारक है और मेरे मन में जितने भी जल तत्व है, प्योरिटी है, अमृत तत्व है चंद्रमा का, वह उसी तरह पवित्र निर्मल है जिस तरह से क्षीर सागर में उत्पन्न हमारे चंद्रमा है। हमारे चंद्रमा निष्कलंक पैदा होता है जब हमारा जन्म होता है। हमारा जन्म जिस राशि में होता है, जिस नक्षत्र में होता है और जिस चरण में होता है नक्षत्र के, उस सबके आधारभूत हमारे चंद्रदेव हैं और हमारे मन को, हमारे नक्षत्र को, चरण को सब प्रभावित करते हैं। हमारे जगत और जीवन की दशा का निर्धारण वही करते हैं। अब देखिए कि हमारा मन, बच्चा कितना प्योर पैदा होता है धरती पर, उसकी प्योरिटी जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है टॉक्सिक होता रहता है और मन हमारा दूषित होता जाता है। बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी तरह चंद्रमा जो होता है हमारा पवित्र दूध होता है। जैसे जैसे उस पर कुछ चीज हम लोग मिलाते हैं, काफी है या कुछ भी और भी उसमें डालते हैं जिससे मन टॉक्सिक हो जाता है और दूषित हो जाता है चंद्रमा। तो वो प्योरिटी के साथ जो हमें फायदा करता है, लाभ उठाता है, वो हमें नहीं मिल पाता। और समुद्र मंथन, पुराणों में हमने सुना है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो 14 रत्नों में से 10वां रत्न हमारे चंद्रमा थे और चंद्रमा निकले और वहीं से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तो लक्ष्मी और चंद्रमा दोनों भाई बहन हैं, इसलिए हमेशा चंद्रमा और माँ का संबंध हो जाए। माँ है, माँ चंद्रमा माँ के साथ बहुत खुश रहता है। चतुर्थ भाव में बहुत ही उसका अच्छा स्थान होता है और बहुत माता के साथ उसका लिंग का जुड़ाव अच्छा होता है। चंद्रमा हमारे उसमें
जब मन चंद्रमा उसी तरह प्रभावित करता है हमारे मन को जैसे कि पूर्णिमा का चंद्रमा होता है और ज्वार भाटा आता है, उसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति चंद्रमा में ज्यादा होती है और वही जल जो क्षारीय होता है सब रासायनिक केमिकल से रासायनिक तत्वों से मिला होता है, तो वो ऊपर 20 फीट ऊपर तक उसका उछाल समुद्र का आता है और उसको ज्वार भाटा कहते हैं। तो इतना प्रभावित करता है। वही जल तत्व उसी गुणों से युक्त हमारे शरीर के अंदर बच्चा जब हमारे शिशु जब मेरे पेट में पलता है तो पानी में ही तैरता है। हमारे जितने भी जल तत्व हैं और वो इन समुद्री रासायनिक तत्वों से मिले हुए हैं, फास्फोरस, नमक जो भी है। तो जब उस समुद्र में चंद्रमा पूर्णिमा के दिन इतना प्रभाव देता है तो आप जान सकते हैं कि वही चंद्रमा हमारे मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। उसी तरह का प्रभाव पड़ता है हमारे मन में जब इस तरह के हमारे समय आते हैं, हमारे मन पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप पागल खानों में देखिए, पूर्णिमा के दिन लोग ज्यादा एग्रेशन में हो जाते हैं, एक्सीडेंट जाते होते, पागल और परेशान करके सबको रख देते हैं। डॉक्टर पहले से सचेत रहते हैं कि आज पूर्णिमा होने वाली है और ये जो है ये जितने भी पागल है मानसिक विक्षिप्त वो लोग अपने इसको बहुत परेशान करेंगे तो उसकी दवा उसकी व्यवस्था पहले इस तैयार कर रखते हैं। चंद्रमा कभी स्थिर प्लेनेट नहीं है, हमेशा मूवमेंट में रहता, मूवेबल है, हमेशा कभी इधर कभी इधर कभी उधर होता रहता है। तो हमारा मन भी कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी हम बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। ये सब चंद्रमा के कारण ही होता है कि अचानक मैं बैठे बैठे पता नहीं कितनी दूर की यात्रा सोच डालती हूँ, कर डालती हूँ, क्या अच्छे बात सोच देते हैं, क्या बुरे बात सोच देते हैं। तो इस तरह से चंद्रमा जो है हमारे उथल पुथल मेरे जीवन जगत में मचाता है। आपने सुना होगा बहुत पहले एक कहानी थी कि चंद्रमा की स्थिर लाइफ नहीं होती है, चंद्रमा हमेशा परिवर्तनशील होता है, जहां रहता है वो परिवर्तन ही चाहता है और खुश रहता है। हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे कि एक कहानी थी कि हटकर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला। माँ बहुत परेशान रहती थी, कैसे इस बच्चे को मैं सिलवाऊं, क्योंकि ये कभी अपने स्थिर लाइफ में रहता नहीं, तो यह परिवर्तनशील है। मन की गति और चंद्रमा की गति एक होती है। हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा तीव्र गति से चलने वाले हमारे चंद्रदेव हैं और मन हमारा सबसे तेज गति से चलने वाला है। जहां हमारे सोच से परे का सोच, जहां कहीं की गति किसी की गति ना हो वहां मेरी गति पहुंच जाती है, वो हम चंद्रमा है। हम लोग के यहाँ एक कहानी सुनी होगी कि राजा प्रजापति दक्ष थे, तो उनकी 27 कन्या थी। 27 कन्याओं में एक रोहिणी थी जिसको चंद्रदेव बहुत प्यार करते थे और 26 जितनी कन्याएं थी परेशान थी, तो अपने पिता से इनकी शिकायत करी। उन्होंने श्राप दिया प्रजापति दक्ष ने कि जाओ, तुम्हारा स्थिति कभी एक जगह स्थित रूप से न हो, तुम हमेशा बदलाव के, तुम्हारे स्वभाव में बदलाव हो और चंद्रमा का उतार चढ़ाव व्यवहार है, उसी साप के कारण भी एक ऐसा रूप उनका हुआ होगा। और वैसे भी चंद्रमा जो है हमारे मन पर वो उस तरह के प्रभाव डालता है कि हम अब चाहे तो चंद्रमा के अनुसार काम करके हम चंद्रमा को खुश करके चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और चंद्रमा के गुणों के अनुसार जो गुण उनमें है वो गुण धारण करके हम अपने जीवन को उस तरह का जीवन को उस कार्य में लगा सकते हैं। छोटे से बच्चे का जब जन्म होता है तो नक्षत्र पर भी चंद्रमा का अधिकार, राशि पर भी चंद्रमा का अधिकार, लग्न पर भी चंद्रमा का अधिकार, नक्षत्र के चरणों पर भी अधिकार, चरणों के अक्षरों पर भी अधिकार, जो कि हमारे नामकरण में पहला अक्षर चुना जाता है। हम सब पहले नहीं जानते थे कि क्यों इस तरह की बातें पहले करते थे। जब से ज्योतिष पढ़ने लगे उसके बारे में हम जानने लगे। आप देखते होंगे कि पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी।
तो पूर्णिमा के दिन जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी तो उस कथा में चरणामृत बनता था, पूरी सजा तैयारी शुरू हो जाती थी सुबह से, और चरणामृत और प्रसाद पंजीरी मिलती थी। तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करके वो प्रसाद खाते थे, चरणामृत लेते थे। वो हमारे चंद्रमा का प्रतीक है। सोचिए, खीर है, उसमें मखाना है, उसमें दूध है, चावल है, ये सब हमारे ऊपर जो चंद्रमा के बुरे प्रभाव ना पड़े उसको नियंत्रित करे। तो ये सब साधन हम अपनाते हैं कि उसके अनुसार, चंद्रमा के अनुसार काम करते हैं, तो हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर अच्छा रहता है। बहुत से लोगों के यहाँ अभी पूर्णिमा के दिन कथा होती है, प्रसाद बंटता है, रात को चंद्रमा को खीर चढ़ते हैं और उसका प्रसाद हम लोग लेते हैं कि सबका मानसिक स्थिति सही रहे। चंद्रमा के बारे में जितना भी कुछ कहें वो कम ही है। सोच लीजिए कि चंद्रमा मेरे जीवन की मतलब उथल पुथल मचाने में, जीवन को ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और हम कभी इतना ज्यादा हम प्रसन्न हो जाते हैं चंद्रमा के दशा के कारण, और चंद्रमा की जब बुरे प्रभावों से ग्रसित रहता है, हम होते हैं, तो हम अपने आप चुप, शांत और व्यथित, कभी कभी बहुत एक्सेस हो जाता है तो हम वो हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकदम नहीं किसी से अच्छा लगना, बात करना। चंद्रमा का मतलब हर क्षण, हर समय, सारे जगत में उसका मतलब जो प्रभाव है और व्याप्त है। हम उसको हम लोग लोरी गाते थे बचपन में कि चंदा मामा आरे आवा, पारे आवा, नदिया किनारे आवा, चांदी की कटोरिया में दूध भात ले ले आवा, बाबू की मुँह में घुटुक। इसका मतलब ये हुआ कि हम जाने अनजाने पूर्वजों से सुने परंपराओं से कि बच्चा जब माँ जब बच्चे को खिलाती है तो वो जो है लोरी गाती है, तो उसमें भी कहा है चांदी की कटोरिया में दूध भात लेते हैं, सब चांदी के सिग्निफिकेंट है। और हमारे बाबू के मुंह में घुटुक, तो ये घुटुक जो खाते, तो चंद्रमा मेरे बाबू पर अपनी कृपा बनाए रखे, अच्छी दृष्टि बनाए रखे, अच्छा प्रभाव बने, ताकि हमारा जीवन चंद्रमा की तरह से सुंदर, सौम्य और शीतल बना रहे। चंद्रमा जो है, अच्छे लग्न का चंद्रमा जो होता है वह पूरा प्रभावशाली, सुंदर। अगर अपने लग्न में ही चंद्रमा बैठा हो और उसके शरीर पर ही उसका प्रभाव पड़ता है, आप देख के बता सकते हैं कि ये किस लग्न का व्यक्ति है, इस पर किस चीज का प्रभाव है। और उसकी मतलब चार्मिंग पर्सनालिटी, अपना प्रभुत्व दिखाना समाज में और अपनी प्रतिभा से वो काम कर लेना जो सोच के परे हो। तो आप अपने चंद्रमा को इस तरह से थोड़ा सा बैलेंस में करिए, तो ये चंद्रमा हमारा आगे बढ़ेगा। जैसे कि हम दूध को चंद्रमा का प्रतीक मानते हैं, सफेद चावल को प्रतीक मानते हैं, ऐसा हम लोग दान देते थे, दान करते थे। और इस तरह के काम करके जो चंद्रमा के कारकत्व हैं, उनके हिसाब से काम करके हम अपने चंद्रमा को खुश कर सकते हैं, और खुश करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। धन्यवाद।